जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनर को, उस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बोल। एक नेता मैं भी तो बंधु सुनो, भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ। जनता तो चट्टानों की बोझ सहा करती, हम चांदनियों का बोझ किसी भी। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग जला रखने को नाम तुम्हारा लेगा। हिंदी साहित्य में देश प्रेम के कविताओं के लिए जाने जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर को किसी परिचय की जरूरत नहीं। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर राष्ट्र कवि दिनकर की उपाधि, राज्यसभा सदस्य, पद्म भूषण पुरस्कार जैसी तमाम उपलब्धियां उन्होंने अपने व्यक्तित्व और विद्वता के बल पर अर्जित की। उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर देश आज उन्हें याद कर रहा है। बिहार के बेगूसराय में स्थित सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को एक गरीब परिवार में रामधारी सिंह का जन्म हुआ था। वो 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। बचपन से ही रामधारी सिंह के पढ़ाई के शौक को देखते हुए बाकी दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जिससे आर्थिक रूप से उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। और होता भी क्यों ना, दोनों भाइयों के नुनुआ यानी रामधारी सिंह से दोनों भाइयों का इतना लगाव था। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामधारी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की और नौकरी की तलाश करने लगे, पर नहीं मिली। रसमरती की शुरुआत उन्होंने दिनकर जी ने अपनी कविता में की है कि जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनर को, उस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। एक नेता मैं भी तो बंधु सुनो, भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ। जनता तो चट्टानों की बोझ सहा करती, हम चांदनियों का बोझ किसी भी सहता हूँ। ये दिनकर जी की लिखी भारत का रेशमी नगर। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जब ये पंक्ति पढ़ी तो उनके पीछे लगभग पूरा देश खड़ा था। इस पंक्ति के रचयिता थे कवि, लेखक और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर, जो एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने सर्वमान्य रूप से राष्ट्र कवि का दर्जा हासिल है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी कविताओं के इतने मुरीद थे कि संसद तक ले आए और 3 कार्यकाल दिया। साल 1974 में आज ही के दिन दिनकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनकी पुण्यतिथि पर आइए जान लेते हैं कुछ दिलचस्प किस्से। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग जला रखने को नाम तुम्हारा लेगा। आज दिनकर जी की 50वीं पुण्यतिथि है। दिनकर जी एक निम्न मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्म लिए और उन्होंने गांव में रहते हुए पढ़ाई की और गांव के हर सामाजिक सरोकार से उनका जुड़ा लगातार लगा हुआ रहा। गांव में चाहे घर की समस्या हो, बेटी भतीजी की शादी हो, चाहे भाई साहब की मृत्यु, या गांव के हर काम में उनको लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए रहे। दिनकर जी जब भी गांव आते थे, अपने बच्चे के जो सहपाठी उनके थे उन सबको खोजते थे और गांव के गोतिया हों या सामाजिक लोग हैं, उन लोगों से लगातार गांव के विकास के लिए, गांव के शिक्षा के लिए लगातार विचार विमर्श करते रहते थे। दिनकर जन जन तक पहुँचे, दिनकर घर घर तक पहुँचे और उसमें हम लोगों ने सफलता, बहुत हद तक सफलता पाई है। सिमरिया के हर बच्चे दिनकर की कविता को पढ़ सकते हैं, याद कर किए हुए हैं और दिनकर हर बच्चे के जुबान पर हों और दिनकर से प्रेरणा के लिए हम लोगों ने दिनकर के गांव में हर दीवार पर दिनकर की कविता को लिखवाई है और यहाँ के बच्चे दिनकर से प्रेरित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साल 1930 का दौर था और देश अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक रूप से सक्रिय था। महात्मा गांधी की अगुवाई में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी वक्त रामधारी सिंह भी इस आंदोलन से जुड़ गए और अंग्रेजों पर अपनी लेखनी से कड़ा प्रहार करने लगे। लिखना शुरू किया तो देखते ही देखते साहित्य की ओर झुकाव बढ़ने लगा। फिर कविताओं में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह और ओज का स्वर अपने आप आने लगा और उपनाम रखा गया दिनकर। साल 1952 में रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया तो साल 1964 तक वो लगातार 3 बार इस सदन के सदस्य रहे।
सत्ता के इतने नजदीक और प्रधानमंत्री के दोस्त होने के बावजूद उन्होंने किसानों, गरीबों और देश की बदहाल स्थिति पर रचनाएं जारी रखी। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।